टीचिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का मीन्स क्या होता है, ये होता है डिक्शनरी मीन्स आर्ट ऑफ नोइंग, किसी चीज़ को जानने की कला। और कॉग्निशन में हम बेसिकली डील करते हैं बच्चे के मेंटल प्रोसेस से, क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहा है, किसी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से वो अटेंड कर रहा है, या किसी भी सिचुएशन में वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को कैसे रिकॉल कर पा रहा है। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट को लेकर क्या है कि हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसी में से क्या है, एक थ्योरी हमारे पास पियाजे की थ्योरी है, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट। इसके ऊपर क्या है, पहले ही हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इसके हम फिर भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पियाजे ने क्या है, 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में क्या होता है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे जो भी लर्निंग होगी बच्चे के सेंसेस के थ्रू होगी। ऑपरेशनल मीन्स होता है बच्चे के लॉजिक से रिलेट करता है यहाँ पे, कि वो लॉजिकल थिंकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये स्टेज क्या होती है, जब बच्चे में लॉजिक डेवलप हो जाता है, उससे पहले वाली स्टेज है ये। नेक्स्ट क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या होगा कि लॉजिकली थिंकिंग करेगा, और बच्चे की जो लॉजिकली थिंकिंग है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहेगी। कंक्रीट ऑब्जेक्ट मतलब जो बच्चे के आंखों के सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उन्हीं के बारे में वो सोच पाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है कि इसमें बच्चा हाइपोथेटिकली थिंकिंग करना वो स्टार्ट कर देता है, वो अब इमेजिनेशन पावर भी उसकी बढ़ जाती है। इसको जो पियाजे की थ्योरी है, इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है हमारे पास जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी मतलब कि जो हमें जेनेटिकली जो भी नॉलेज मिली है, जो भी हमें ज्ञान मिला है अपने जीन्स में, अपने पूर्वजों से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, ठीक, तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वाइगॉस्की है, अब यहाँ पे क्या है कि पियाजे है, कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी। इसी थ्योरी में क्या किया था, वाइगॉस्की एक हमारे रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट और इसमें ऐड किए थे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कल्चर की वजह से भी होता है और लैंग्वेज की वजह से भी बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का भी क्या है, अपना एक इफेक्ट पड़ता है किस पर, कॉग्निशन डेवलपमेंट पर। तो इसलिए वाइगॉस्की ने ये बताया था कि जितने भी स्कूल्स हैं उसमें लैंग्वेज रिलेटेड एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब जो बच्चे का जो कल्चर और जो लैंग्वेज है ये कहाँ से आती हैं, ये बच्चे की आती हैं सोसाइटी से। तो कुल मिलाकर कितने फैक्टर हो गए, 2 तो इन्होंने दिए थे, तीसरा क्या हो गया, सोसाइटी। तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको पियाजे की कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी में ऐड किया था वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की फर्दर ये कहता है कि जो बच्चे का जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज फंक्शन करती है वो क्या है, 3 स्टेजेस में फंक्शन करती है। पहली स्टेज होती है सोशल स्पीच, मींस एक्सटर्नल स्पीच। ये जो स्पीच होती है 3 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इस स्टेज में क्या करता है कि जो भी एक बच्चा है वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में अपने दूसरे लोगों से वो बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है 3 से 7 साल तक। ईगोसेंट्रिक स्पीच में क्या होता है कि जो बच्चा होगा वो खुद से बातें करना स्टार्ट करता है कि आज मेरे साथ ये चीज हुआ, मुझे इसने पीटा या मुझे वो चीज बुरी लगी। लेकिन जब वो बात कर रहा होता है तब वो क्या करता है, साउंड वो क्रिएट करता है। लास्ट जो आती है वो है इनर स्पीच स्टेज, जो कि 7 साल से ऊपर के बच्चों में पाई जाती है। इनर स्पीच स्टेज में ये होता है कि बच्चा अब क्या करेगा, सिर्फ अपने से ही बातें करता है, यहाँ पर जैसे ईगोसेंट्रिक स्पीच में करता था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अब वो मन में बातें करेगा अपने। अब उसके जब वो बात कर रहा होगा अपने आप से, तब उसमें कोई भी वॉइस जनरेट नहीं होगी, कोई भी साउंड जनरेट नहीं होगी। तो अब क्या होता है कि जब सोशल से हम इनर स्पीच की तरफ जाते हैं, तो जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, ये जो स्टेज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाइगॉस्की ने और क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की थी। वाइगॉस्की ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसका लैंग्वेज है, उसके अलावा जो उसका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जो उसका थॉट प्रोसेस है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये क्या है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर। लेकिन जैसे ही वो क्या होता है, 2 साल का होता है बच्चा, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही वो 3 साल का होता है तो ये दोनों लैंग्वेज और जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट डेवलपमेंट है, वो क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती हैं। ये किसने कहा था, वाइगॉस्की ने ये चीजें यहां पर की थी। इसके अलावा वाइगॉस्की ने एक चीज और बताई थी, वो क्या है, प्रैग्मैटिक्स इन लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक्स इन लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक्स जो ये वर्ड है यहाँ पर ये रिलेट करता है हमारा किस, नेचुरल लैंग्वेज से। इसमें क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेज कि बच्चा जो अपनी नेचुरल लैंग्वेज है उसको किस तरह से यूज कर रहा है, किस तरह से वो अंडरस्टैंड कर रहा है। यहाँ पर हम बच्चे की जो लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज, उसके
जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उस चीज़ को हम कंसर्न नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो कैसा बोल रहा है, बस मैटर ये करता है कि वो अपने नेचुरल लैंग्वेज में चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उसने पहले वर्ब यूज़ किए है या पहले प्रोनाउन यूज़ किया है या क्या यूज़ किया है। बस हमारा मेन पॉइंट ये होता है कि वो नेचुरल लैंग्वेज को अच्छे से समझे। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो इन्होंने बताया था वो क्या है, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस में ये चीज़ होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, बच्चे की एज बढ़ती है, तो उसको पता पड़ता है कि मैं जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसमें क्या क्या मिस्टेक्स अब मैं कर रहा हूँ। मिस्टेक्स इन द सेंस कि वो ये चीज़ें जब समझने लगता है कि ग्रामेटिकली मैं क्या क्या चीज़ें मिस्टेक कर रहा हूँ जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पियाजे और वाइगॉस्की के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि दोनों ने ही बात की है लैंग्वेज को लेकर, वाइगॉस्की ने भी और पियाजे ने भी बात की है। तो पहले हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस। जो पियाजे है, ठीक, यहां पे हम बात करेंगे पियाजे की और यहां पे हम बात करेंगे वाइगॉस्की। पियाजे ये कहता है कि जो भी बच्चा है, ठीक है, वो क्या होता है कि जितने भी बच्चे हैं वो सेम मैनर में सीखते हैं, ठीक है, और सेम मैनर में भी सीखते हैं और सभी क्या करते हैं, एक स्टेज को वो फॉलो करते हैं। उस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और ये चीज़ क्या है, सब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है सभी कल्चर्स में। जितने भी कल्चर हैं उसमें जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेज हैं वो सभी के लिए क्या है, सेम है। लेकिन इसी के अपोजिट इन्होंने बोला था कि जो बच्चे सीखते हैं वो क्या है, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, और जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या करता है, कल्चर टू कल्चर, कल्चर टू कल्चर वो क्या करता है, वेरी करता है। किसी कल्चर में क्या हो सकता है, किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाए और किसी कल्चर में क्या हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत लेट हो। पियाजे ने इसके अलावा क्या कहा था कि पियाजे ने कहा था कि पहले थॉट आया, थॉट आने के बाद बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई। लेकिन वाइगॉस्की क्या कहता है कि पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने के बाद ही बच्चे के अंदर दिमाग में थॉट्स आते हैं, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कि लैंग्वेज और थॉट क्या है कि बर्थ के टाइम पे अलग हैं। 2 साल के जब होते हैं तो वो एक दूसरे के पास आने स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर 3 साल के जैसे ही होते हैं तो लैंग्वेज और जो थॉट प्रोसेस होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड करने वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर पियाजे क्या कहता है, पियाजे ये कहता है कि जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट है, ठीक है, वो ही क्या करता है, उसकी लर्निंग को वो लीड करता है। लेकिन वाइगॉस्की क्या कहता है कि जो भी लर्निंग बच्चे की हुई है वो लीड करती है किसको, डेवलपमेंट को, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लर्निंग। लेकिन पियाजे क्या कहता है कि जैसे जैसे बच्चे का स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, जिस पहली स्टेज को पार कर लेगा तो उसकी लर्निंग हो गई, दूसरी के पार कर लेगा फिर लर्निंग हो गई, ठीक। लेकिन वाइगॉस्की क्या कहता है कि जो लर्निंग यहां पर हुई है उसी की वजह से क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, ठीक है। इसको और देखें तो ये क्या कहता है पियाजे कि बच्चे के अंदर क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच जनरेट होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है कि अपने आप से ही बात, और ये क्या कहता है कि ये यूजफुल नहीं है बच्चे के लिए बिल्कुल भी। लेकिन ईगोसेंट्रिक का जो दूसरा नाम वाइगॉस्की ने यूज किया था वो क्या है, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। और वाइगॉस्की क्या कहता है कि ये प्राइवेट स्पीच जो है ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये किस चीज़ में हेल्प करती है, बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, उसके डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो जो एक्शंस परफॉर्म करेगा उसमें परफॉर्म हेल्प करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका बिहेवियर जो है बच्चे का, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर उसको ये डेवलप करती है, ठीक है। इसी के अलावा कि ये कहता है कि जो प्राइवेट स्पीच है ये बच्चे के लिए क्या बन जाती है, एक सेल्फ गाइडेंस की तरह ये एक्ट करती है प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि पियाजे लैंग्वेज को लेकर क्या थॉट रखता है और वाइगॉस्की क्या अपने थॉट्स रखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं वाइगॉस्की की थ्योरी के। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में हम देखें तो ये चीज़ बोलता है कि बच्चे को जितना हो सके उसको चैलेंजिंग टास्क दिए जाएं, बच्चे को क्या हो, चैलेंजिंग टास्क दिए जाएं। ये क्या है, वाइगॉस्की की थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं।
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो वाइगोस्की की थ्योरी के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे भी, लेकिन पहले देखते हैं कि उसकी थ्योरीज कहती क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर इसमें हम देख रहे हैं कि उसकी जो थ्योरीज थी उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। वाइगोस्की कहता है कि बच्चों को चैलेंजिंग टास्क दो, ठीक है, बच्चों को क्या करो कि उनको हेल्प करो, ठीक है। हेल्प करने के लिए एक अलग वर्ड है जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, जो हम वाइगोस्की के ऊपर ही वीडियो हम वो बनाएंगे। इसके अलावा वो कहता है कि जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो लर्निंग है इसको प्रमोट करना चाहिए हमें। इसके अलावा बच्चे को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो चीज़ें सीखें। इसके साथ बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना चाहिए ताकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को भी क्या कर सके, गेन कर सके। और जितना हो सके उतना ही कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव वर्क बच्चों को कराना चाहिए ताकि उसमें सोशल क्वालिटीज़ जनरेट हो जाएं। सोशल क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि वो एक दूसरे को हेल्प करना स्टार्ट करें, बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना स्टार्ट करे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आती है और बच्चा क्या बनता है, कोऑपरेटिव भी बन जाता है, ठीक है। इस तरह की क्या हो कि वो बच्चे के अंदर सोशल क्वालिटीज़ भी जनरेट हो जाएं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे वाइगोस्की ने सोशल कल्चर जो थ्योरी थी वो डेवलप की थी और उसके बारे में क्या चीज़ें हैं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।